ये 4 शहर हैं जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया था। कल भी ये सेफ पैसेज दिया गया था और आज भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सुमी और कीव से लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख कर रहे हैं। और इस बीच जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स दोनों ही सेनाओं की ओर से किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। ये शहर शहर किस तरह से बर्बादी का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। और आज चर्निहिव में ऑयल डिपो में धमाका, ज़ाइटोमिर में ऑयल डिपो में धमाका हुआ, निकोलेव में गोलाबारी की गई है, हथियारों के गोदाम में हमला किया गया है। तो कीव में सीज फायर का ये दूसरा दिन है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। और कीव को आप याद रखिए कि कीव का गिरना यानी कि यूक्रेन का गिरना, और वहां पर किस तरह से घेराबंदी रूसी टैंकों की ओर से हो रही है वो तस्वीरें भी लगातार हमने आप तक पहुंचाई हैं। और विश्लेषण भी लगातार हमारा जारी है कि युद्ध का 13वां दिन और फिर भी ये परिस्थितियां वहां पर किस तरह से जो भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं, कर्नल अनुराग, ग्रुप कैप्टन देबनाथ हमारे साथ हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रविंदर सचदेव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, आपसे शुरुआत करते हुए, अब युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और जो ज़ेलेंस्की जिस तरह से आज भी 13वें दिन भी चुनौती दे रहे हैं कि ना मैं डरा हूं ना मैं छिपा हूं, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं, यानी कि इरादे बुलंद है, अभी भी हौसले बुलंद है। तो किस दिशा में युद्ध जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मीमांसा, ये सभी यही सवाल कर रहे हैं कि किस दिशा में युद्ध जाएगा। आम जनता भी हमारे देश की, कई लोग भी फ़ोन करके पूछते हैं कि जनरल साहब बताइए युद्ध, इसका तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ लाइकली ऑप्शंस या आउटकम्स हैं जो हम इस पे गौर कर सकते हैं। पहली बात, ये जो कीव को घेराबंदी कर रहे हैं ये काफ़ी दिन से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से हो रहा है। और अभी लग रहा है जो जितना भी इनपुट्स आए हैं कि अभी शायद घेराबंदी नज़दीक आ गई है और पूरी कंप्लीट होने में मेरे ख्याल 1 या 2 दिन लगेंगे, क्योंकि ये भी एक आसान काम नहीं है। तो घेराबंदी होने के बाद 2 चीज़ें उससे पहले हो रही हैं। नंबर 1, ये जो सिविलियन लोग हैं, एक इंटरनेशनल या जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कई शहरों में, और ख़ासकर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और जो लोकल कम्युनिटी है उनको निकालना, तो वो सबसे प्रायोरिटी है। जब तक एक सीज फायर दोनों तरफ से ऑर्डर नहीं होगी, ये सिविलियंस का निकलना थोड़ा मेरे को मुश्किल ही दिखता है, क्योंकि सब कुछ उस पर प्रभावित करेगा, चाहे डिफेंडर के लिए हो या अटैकर के लिए। तो जब तक ये नहीं होता है तो थोड़ी मुश्किलात आएगी। अब हम बात करते हैं अटैकर की, रूसी सेना की। रूसी सेना का अभी क्लियर कट स्ट्रेटजी है कि पूरे वो कीव शहर को घेरना, और इसके लिए जो जितना भी शहर की एक मैं बोलूँगा पेरीफ्री है, जो सरकमफ्रेंस है, उसमें हर जगह उनको ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे और वो होगा मैकेनाइज्ड और ग्राउंड ट्रुप्स साथ साथ रहेंगे। हर एंट्री एग्जिट पॉइंट इस शहर का बंद करना पड़ेगा। दूसरा स्ट्रेटजी वो ये करेंगे, इसका कारण होता है, इसको हम फौजी भाषा में आइसोलेशन बोलते हैं, और इसका कारण ये है कि कोई ना अंदर से बाहर जा सके और ना बाहर से अंदर, बेसिकली ये है। दूसरा है कि अब वो ऑब्जर्व करते रहेंगे और दुश्मन को फायर से दबाते रहेंगे और धीरे धीरे क्रीप इन ऑपरेशन करेंगे और ग्रेजुअली करते करते उसको और नैरो करते रहेंगे, मतलब फ्रंटेज जो है कम होती जाएगी। तो बेसिकली मुद्दा ये है। लेकिन अब सवाल होता है ये लड़ाई कब होगी और ये लड़ाई ख़त्म कब होगी। लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन कीव की जो मेन लड़ाई है बिल्ट अप एरिया की, उसको मेरे को लगता है काफ़ी दिन लगेंगे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, क्योंकि ये ऐसी काइंड ऑफ वॉरफेयर की अर्बन लड़ाई कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ये जो बात आपने कही कि ये लंबी जो खिंच रही है, इसी पर एक कमेंट ग्रुप कैप्टन देबनाथ, अब जो पार है, बिजली कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, ये सप्लाई अगर आप जल्दी काट दें तो क्या बहुत ज़्यादा हाहाकार नहीं मच जाता? क्या एक ये प्रेशर बिल्डअप नहीं हो जाता सरेंडर करने का? तो उस दिशा में बातें आगे बढ़ती हुई इतनी तेज़ी से नहीं दिखाई दे रही हैं, क्या वजह? जी हाँ मीमांसा, जब आप शत्रु को शहर में घेर लेते हैं, अर्बन वॉरफेयर चालू हो जाता है, तो शत्रु को, उसके मोराल को, उसके सिविलियन पॉपुलेशन को विवश करना जो है वो युद्ध का एक रणनीति होता है। इसके लिए आप शत्रु की बिजली बंद कर देते हैं, उसके वाटर सप्लाई पॉइंट्स को चोक कर देते हैं। वहाँ बहुत ठंड है तो गैस सप्लाई, जिससे कि उनके घरों की हीटिंग होती है, उसको बंद कर देते हैं। फूड सप्लाई जो है आप
रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इससे ये आशा की जाती है जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, झुक जाएगी, अपनी मिलिट्री को डायरेक्ट सपोर्ट देना बंद कर देगी और शायद सिविलियन पॉपुलेशन इतनी विवश हो जाएगी कि वो अपने सरकार के ऊपर भी थोड़ा दबाव डाले कि सरकार कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें थोड़ा नरम रुख अख्तियार करे। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कीव की पॉपुलेशन ने जो अपना जद्दोजहद दिखाया, अपनी जो बहादुरी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। तो मुझे भी लगता है कि जब यूक्रेन की फौज अपनी पॉपुलेशन की मदद से युद्ध लड़ेंगी तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है और शायद यह युद्ध कुछ दिनों और चले। एक और चीज़ होगा, युद्ध अगर 4, 5, 7, 10 दिन तक खिंचेगा तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को नेगोशिएशन टेबल पर थोड़ा मजबूती से बैठने का अधिकार मिलता है। यही शायद उनका एम है, टारगेट है। जी, ये जो विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात होने वाली है उससे हम कितनी उम्मीद लगाएं ये तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, खार्किव में रूस के हमले में भारी तबाही हुई है। खार्किव में हमले में पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। खार्किव के इजियम में पुलिस स्टेशन तबाह कर दिया गया है। तो खार्किव जो कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार उस पर निशाना साधा जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। खार्किव में भारी तबाही की तस्वीरें हमने आप तक लगातार पहुंचाई हैं। वहां पर सिटी काउंसिल की जो बिल्डिंग थी वो हमने आपको दिखाया था किस तरह से ध्वस्त कर दी गई थी और वहां पर पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग भी थी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी उसको भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खार्किव में हमले में पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान और तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। ये खार्किव की तस्वीर आपके सामने, इजियम में पुलिस स्टेशन जिसको तबाह कर दिया है रूसी सेना ने। इसी तस्वीर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.